नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अब लगता है खुल्लम खुल्ला वॉर सड़क पर आ गया है। वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ा रहे हैं, केंद्र की सरकार को चिढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा जी ने, श्रीमान राघव चड्ढा जी, जो जब आम आदमी पार्टी में थे तो पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, लेकिन अब श्रीमान चड्ढा जी कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टेट है जिसके पास पुलिस है, हमारे पास 21 स्टेट है जिसके पास पुलिस है। तो एक स्टेट में पुलिस की बल पर अगर आप इतना उछल रहे हैं और हम जो 7 लोग छोड़ करके आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो जरा पजामा में रहिए, आपकी पतलून ढीली हो जाएगी। अगर 21 स्टेट के पुलिस वालों ने यह करामात करना शुरू किया, मतलब ये कि अगर 21 स्टेट में एफआईआर हो गया तो 21 स्टेट की पुलिस आपके पीछे पड़ेगी। आपको एक स्टेट है जिसके पास पुलिस है तो आप वहां एफआईआर करके हमें डराना चाहते हैं, हमें धमकाना चाहते हैं। ये कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था, और कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब शताब्दी एक्सप्रेस में अपना बोरिया बिस्तर बांधोगे और फौरन दिल्ली वापस आ जाओगे। तो गए थे वो सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग से, लेकिन मैं इस बार पक्के दावे के साथ कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको शताब्दी एक्सप्रेस में, जो अमृतसर शताब्दी चल रही है या लुधियाना चल रही है या जालंधर चल रही है, इन शताब्दी एक्सप्रेस से आपको वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये कुछ दिन पहले श्रीमान राघव चड्ढा जी ने कहा था। अजीब तरह के नाटकबाजी चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। अभी ताजा खबर यह है कि पंजाब में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल ही रही थी, दिल्ली में श्रीमान राम सिंह और दीपक सिंगला, अब ये सिंगला के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है, राम सिंह के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। और पूर्व मुख्यमंत्री रही वो कह रही हैं कि दोनों नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी घबरा रही थी। इनकी लोकप्रियता बढ़ रही होगी यही कोचिंग क्लासेस में घपलेबाजी करने के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, एक का 3 करने के मामले में ही इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो सुश्री आतिशी मरलीना कह रही है कि श्रीमान सिंगला और श्रीमान राम सिंह की लोकप्रियता से पार्टी बेचैन हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो पहली बार नाम सुना है श्रीमान सिंगला का और श्रीमान राम सिंह का। अब इनकी लोकप्रियता थी कहां? मैं टॉर्च लेकर के, जब से मैं ये देखा हूं, टॉर्च लेकर के ढूंढ रहा हूं कि श्रीमान सिंगला की और राम सिंह की लोकप्रियता किधर छिपी हुई थी, किस कोने में दिल्ली के, जो मुझे नहीं मालूम है कि इतने लोकप्रिय नेता हैं और मुझे मालूम नहीं है इनका नाम। वैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम नहीं है मुझे मालूम, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को पार्टी मानता नहीं हूं, वो गिरोह है। जो कुछ अच्छे लोग थे वो छोड़ करके चल दिया, हालांकि वो भी तब तक गिरोह में शामिल थे। अब वो साधु हो गए हैं, ऐसा मैं तो कम से कम नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कहेंगे। वो एक मशीन में आ गए हैं, वहां उनकी सफाई होगी, धुलाई होगी, उसके बाद वो साफ होकर के निकल जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि वो बड़े साफ लोग हैं। कुछ लोग होंगे साफ, कुछ लोग साफ सुथरे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग वही हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उनकी छवि बहुत साफ, निर्मल, धवल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी वॉशिंग मशीन में आए हैं वो, वहां पर उनका पूरा ओवरऑल होगा, उसके बाद साफ होकर के, साफ सुथरे होकर के बाहर आ जाएंगे। और उसमें से जो लीडर हैं वो कहे जा रहे हैं कि 21 स्टेट की पुलिस हमारे पास है, तो वो एफआईआर में फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर आपको शताब्दी ट्रेन ही आपके पास चारा बचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक तो ये इधर नाटक हो रही है और दूसरी ये सी छापे पड़ रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। अब मैं तो नहीं जानता, हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक जानते हो कि श्रीमान सिंगला को और श्रीमान राम सिंह जी को कि बहुत लोकप्रिय होते जा, बतौर आतिशी मरलीना की इतने लोकप्रिय हो रहे थे कि मोदी और अमित शाह घबरा गए थे।
कि मोदी और शाह की लोकप्रियता राम सिंह के सामने और सिंगला के सामने क्या है, कहीं अगला प्रधानमंत्री ना हो जाए सिंगला। इतनी लोकप्रियता हो गई थी, क्योंकि आतिशी मरलीना जी को ट्वीट करना पड़ा। इतनी लोकप्रियता हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। युवा नेता की इतनी लोकप्रियता हो गई कि मोदी और शाह घबरा गए कि मेरी लोकप्रियता से भी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो गई। अच्छी बात है। अब ये जो घपले कर रहे हैं या किए थे, उसकी जानकारी भी मिलेगी। इधर एक दूसरा नाटक शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। देखिए तिकड़म खेल कैसा है। हंसी आएगी आपको। रोजगार दो और सामाजिक दो न्याय दो यात्रा पर निकल गए हैं संजय सिंह। मतलब राजनीति की नई दुकान इन्होंने इस बार दुस्साहस किया है उत्तर प्रदेश में खोलने की, और उनको लग रहा है कि सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर दो। अब ये किसका काटेंगे? सामाजिक न्याय का नारा है किनका उत्तर प्रदेश में? सामाजिक न्याय का नारा है श्रीमान अखिलेश जी यादव का। पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी भी लगा रही थी। तो उसी नारे वाले कुनबे में खुद को फिट कर लिया संजय सिंह ने और ये यात्रा शुरू कर दिया। अरे नहीं कुछ होगा तो किसी को टिकट देने के नाम पर ही 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए ठगते चले जाएं। यही तो ठगाई किया पंजाब में, यही ठगाई किया इन्होंने गुजरात में, और यही ठगाई किया इन्होंने गोवा में। ये राजनीतिक ने दल, आम आदमी पार्टी जैसे दल जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। और अभी जो श्रीमान राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, वो तो बजाबता कैमरे पर कहते थे कि ये नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है एंड स्टार्टअप इज गेटिंग मोमेंटम। वी हैव बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन दिल्ली एंड वी आर आइंग नाउ ऑन पंजाब एंड वी शैल गेट सक्सेस इन पंजाब, एंड दे गॉट द सक्सेस इन पंजाब। Therefore, they tried to expand themselves in Gujarat and Goa, but they never had any confidence to expand their party in Uttar Pradesh or Bihar or in Paschim Bengal. No. आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो सबसे पहला इनका जो संगठन बना था मित्रों, वो मध्य प्रदेश में बना, लेकिन मध्य प्रदेश ये नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये राजनीति छद्म के लिए आए थे, ठगने के लिए आए थे, सुधार नहीं था, रिफॉर्म इनका एजेंडा बिल्कुल था नहीं दूर दूर तक। तो जहां देखा कि भाई संगठन बन गया है, वहां दीवाने लोग आ गए हैं, ईमानदारी लोग आ गए हैं और वास्तव में पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहते हैं, बोला ये तो पूरा मामला ही झटक देगा, ये तो मेरा एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा तो ये है कि कैसे अभी प्रशांत भूषण को लतियाया जाए, कैसे योगेंद्र यादव को लात जूते मार के बाहर निकाला जाए, कैसे आशुतोष गुप्ता को थोड़ा मुअम्मा दे करके रखा जाए फिर उसको रवाना किया जाए, कैसे कुमार विश्वास को धक्का दे करके निकाला जाए। और इन सबको निकलवाने में ये श्रीमान जो चौधरी बनकर के अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ये सबको निकलवाने में अगर इनकी भूमिका नहीं होगी तो ये मौन जरूर साधे हुए थे और उसका लाभ इन्हें मिला। ये बहुत क्लोज हो गए केजरीवाल जी के। मेरे मन में श्रीमान राघव चड्ढा के प्रति कोई अनुराग नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन समर्थकों को है उनको करें, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये जो 7 सांसद आए हैं, 1-2 को छोड़ करके, किसी के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जीरो रेस्पेक्ट है। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 99% बीजेपी कार्यकर्ता ये बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे नहीं कहा है कि मेरे बिहाफ पर बोलिए, लेकिन मैं उनके मन की बात आपको बता रहा हूं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन से राघव चड्ढा को स्वीकार नहीं किया है। पॉलिटिकल मजबूरी होती है, वो आ गए हैं तो नेता के रूप में उनको लड्डू भी खिलाएंगे, उनको गुलदस्ते भी देंगे, कल वो अगर उनको लीड करेंगे तो उनके पीछे पीछे भी चलेंगे। ये पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन मन की मजबूरी नहीं है। मन ने राघव चड्ढा को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यही राघव चड्ढा पानी पी पी करके गाली दिया। हाँ,
अब ये और बात है, ऐसे गाली देने वाले तो बहुत थे। हिमंता विश्व शर्मा भी थे, वो भी आ गए। सम्राट चौधरी भी थे, इनके पिताजी ने गाली दिया था मोदी को गाड़ देंगे। ये सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी थे शकुनी चौधरी। उन्होंने कहा था कि मोदी को गाड़ देंगे यहीं पर। तब गाड़ने वाले साथ में आ गए, उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो राजनीति में ऐसा चलता है। इसलिए राघव चड्ढा जी जो इधर आए हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन से तो स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी से पोस्चरिंग उनको देनी पड़ती है। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमारे नेता हैं, कल को मंत्री भी बन जाए तो आप इस पर कोई आपत्ति, आपको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। 21 मई के बाद अगर कोई कैबिनेट रिसफल होता है और उसमें इनको जगह मिल जाती है, तो आप अचंभित मत होइएगा, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि खेल बड़ा है, बॉलीवुड का संरक्षण है। बॉलीवुड के नेताओं ने, बॉलीवुड के अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने पैरवी की है राघव चड्ढा के लिए कि इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले लीजिए। अब अंदर की खबर मैंने बस सिर्फ इशारा कर दिया, आप समझ जाइए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ने, अभिनेता ने पैरवी की आला कमान के पास कि ये बेचारा फंस गया है वहां पर, आप इसे ले लीजिए। आला कमान ने कहा कोई बात नहीं है, आपने कहा है तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कर दिया और ले आए। आ गए साहब इस तरफ, आ गए तो अब आने के बाद नमक खाए हैं तो उसका हक अदा कर रहे हैं। नमक किसका खाए हैं? भारतीय जनता पार्टी का। अब उसका नमक नहीं है, अब बीजेपी का नमक खा लिया इन्होंने। ये जो एहसान किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको मुर्गा बना करके पीटा गया। अब मुझे नहीं मालूम है कि इसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन जो लोग दावा कर रहे थे मेरे नेटवर्क पर आकर के, उन्होंने दावा किया और खुले में दावा किया कि इनको मुर्गा बना करके पीटा। एक जगह नहीं, दो दो जगह, चंडीगढ़ में भी पीटा, दिल्ली में भी पीटा। इनकी हिम्मत नहीं है जुबान खोलने की। लेकिन ये जुबान तो नहीं खोल रहे हैं कि मेरे साथ कोई बदसलूकी हुई या बदतमीजी हुई, लेकिन अंदर अंदर अगर इनको, इनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, तो इससे बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता है जो राघव चड्ढा ले रहे हैं आम आदमी पार्टी से। हर दिन ले रहे हैं राघव चड्ढा, वो हर राज खोल रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, जिस राज से आम आदमी पार्टी नेस्त नाबूद हो सकती है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने काम पर लगी हुई है। उनके पास तो साहब कोई ब्रीफिंग दे दे कि साहब यहाँ मनी की हेरा फेरी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पूरा यहाँ पर लूट खसोट चल रहा है, पकड़िए उनको। वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। कहीं से भी कोई टिप ऑफ मिलता है, वो उस पर ड्यूटी करने लगता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोई गलती नहीं है। आप इसे बेकार समझ रहे हैं कि बीजेपी मोदी और शाह करवा रहे, नहीं भाई। राघव चड्ढा इन्फॉर्मर है। उन्होंने जाकर के कहा कि साहब ये देखिए, ये राम सिंह है, ये सिंगला है, ये इनका ये सब खेल चल रहा है। या हो सकता है कि संदीप पाठक ने भी कहा हो। संदीप पाठक के पास ऑर्गेनाइजेशनल कमान थी, उनके पास भी जानकारी हो, साहनी के पास भी जानकारी हो, मुकेश मित्तल के भी पास जानकारी हो, ऐसा हो सकता है। स्वाति मालीवाल के पास जानकारी हो। अब किसने ब्रीफ किया है, मेरे ये कहना कि राघव चड्ढा ने ब्रीफ किया है, ये उचित नहीं है। लेकिन किसी ने तो ईडी को ब्रीफ किया है। और ईडी आप जानते हैं कि बहुत ही क्रेडिबल संस्था है साहब। जानकारी मिलेगी और वो कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जैसे उनको जानकारी मिलते जा रही है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो कहा जा रहा है कि लोकप्रियता से परेशान हो गए हैं अमित शाह और मोदी। कोई बात नहीं है, आपका कहना हक है, आप कहते रहिए। लेकिन इधर जो एक नया खेल शुरू हुआ है, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, इस खेल को अब समाजवादी पार्टी समझेंगे, कांग्रेस समझेंगे, बसपा वाले समझेंगे। नारा है, रैली और जो पदयात्रा है, पदयात्रा है, यात्रा है। ये लोग पदयात्रा के नाम पर तो गाड़ी से ही चलते हैं, लेकिन अभी मोदी जी ने कहा है कि जरा पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिए, तो हो सकता है इसी बहाने ये नाप भी लेंगे और कुछ शरीर का भी लाभ हो जाएगा। लेकिन गर्मी में यात्रा कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अभी तो गर्मी चल रही है, लू चल रहा है। लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय और रोजगार तो यात्रा शुरू किया है। क्यों? अभी नीट का ताजा ताजा लीक हुआ है पेपर, उस पर आकर के प्रवचन दे रहे थे केजरीवाल जी। अब प्रवचन देना भी चाहिए, इस प्रवचन के मैं साथ हूं।
नीट पेपर लीक पर जो कुछ भी सरकार को घेरा जा रहा है, बिल्कुल घेरना चाहिए। इसमें सरकार को 1% भी आप छूट नहीं दे सकते। लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है और इस पर सरकार की जितनी आलोचना हो सकती है, डंके की चोट पर करनी चाहिए। ये रोका ना जाना चाहिए था और ये बार-बार हो रहा है। इसलिए इसकी आलोचना अनिवार्य है। भूरी-भूरी आलोचना होनी चाहिए, एकदम दम के साथ होनी चाहिए। ये अनिवार्य है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और आप बार-बार भविष्य से खेल रहे हैं। सुसाइड कर लिया बच्चों ने, उत्तर प्रदेश में भी किया, गोवा ने में भी किया। उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो अगर इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं, तो इस मुद्दे पर मैं भी साथ हूँ, पूरा देश साथ है। जो कोई भी इस मुद्दे पर, और एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वयं शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि ये बेहद अफ़सोसनाक है, बेहद हृदय विदारक है और हम बहुत दुखी हैं, हमसे ये गलती हुई है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सॉलिड इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक बात तो मान के चलिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी तो है कि एरोगेंट नहीं है। अगर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो समझ-बूझ करके एक्शन तो लिया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि फुल प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो गलती को स्वीकार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ढीठ बन करके चल रहे हैं। और ये मोदी और मोदी कैबिनेट का ये है कि वो ढिठई नहीं है, एक्शन हो रहे हैं। हाँ, 2024 के एक्शन का रिपोर्ट क्या है ये पता नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन इस बार एक्शन हो रहे हैं और इस बार फुल प्रूफ एक्शन लिए जाएँगे और अब तो डिजिटल माध्यम से परीक्षा होगी, इस पर भी बात बन गई है और दोबारा फीस नहीं लिया जाएगा और कुछ इसका भी इंतज़ाम किया जाएगा कि जिन बच्चों का इसमें अच्छे एग्ज़ाम गए थे, लेकिन अब उसको कैसे करेगा, ये तो सरकार जानेगी। लेकिन रोज़गार दो और सामाजिक न्याय यात्रा, मतलब आम आदमी पार्टी को ये ब्रीफिंग है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। 24 करोड़ की आबादी है। 28 वर्ष से कम उम्र की आबादी लगभग 60% के आसपास है, उसके ऊपर ही होगा। तो ये जो युवा उत्तर प्रदेश है, इसमें से जाहिर है अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या अधिक होगी। तो रोजगार दो का नया नारा दिया, इनको एड्रेस कर रहे हैं और सामाजिक न्याय दो। ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, नॉन ओबीसी पॉलिटिक्स है, पिछड़ा पॉलिटिक्स है, दलित दलित पॉलिटिक्स है, इसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी है, युवाओं को साथ में रखो और कास्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, इसी पैटर्न पे आम आदमी पार्टी उतर रही है और इधर भटका रही है ध्यान ईडी से, केजरीवाल जी के करप्शन से, केजरीवाल के 22 साथियों के करप्शन से ध्यान भटकाने के लिए रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का कैंपेन शुरू हो गया है। लेकिन इसका प्रतिफल कुछ होना नहीं है उत्तर प्रदेश में। सामाजिक न्याय के बड़े टेकर वहां मौजूद हैं, अखिलेश जी। ये नुकसान किसका करेंगे? स्थिति स्पष्ट है, सामाजिक न्याय का अगर नारा देंगे तो वोट किसका कटेगा? समाजवादी पार्टी का कटेगा, कांग्रेस पार्टी का कटेगा, बसपा का कटेगा। तो क्या वो उस काटने की स्थिति में है? और रोजगार दो, क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं वो। तो क्या ये भाजपा का हित करना चाह रहे हैं? क्या भाजपा के इशारे पर हो रहा है? ईडी की छापेमारी इसलिए हो रही है कि जरा ये सब नाटक शुरू करो, दिमाग लगाओ। अब हो सकता है कि मैं बिटवीन द लाइन ज्यादा पढ़ लिया हूं, लेकिन लोग तो सवाल उठाएंगे कि सामाजिक न्याय और रोजगार दो का नारा लेकर के कैसे संजय सिंह उतर गए उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब है महागठबंधन खत्म हो गया, महाविकास अघाड़ी जो थी राष्ट्रीय स्तर पर वो भी खत्म हो गई, एनडी अलायंस टूट गया। अगर रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का नारा बुलंद करते हुए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतर गई है तो इंडी गठबंधन कोलैप्स कर गया। और यही संबित पात्रा कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आने दीजिए, इंडी गठबंधन कोलैप्स करेगा, डीएमके खत्म हो गया, टूट गया। लोकल पश्चिम बंगाल में लोकल कांग्रेस और वामपंथी दल के नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीएमसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। विरोध शुरू है।
कांग्रेस पार्टी के लिए खुश होने का वक्त है कि स्टेट वाइज उन्होंने अपने विरोधियों को, जिन्होंने उनका वोट शेयर खाया था, उन्होंने उनको निपटा दिया है। लेकिन इंडी अलायंस में ही लड़ाई छेड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने, और ये अंततः फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ईडी की कार्रवाई चलती रहेगी। एक तरफ राघव चड्ढा की बात अपनी जगह सही है कि शताब्दी में आपको वापस आना पड़ेगा और पॉलिटिकल बोनांजा के लिए आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अब लेट अस सी हमारा कौन है। ये हमारा जो पार्टी सत्ता में है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।